अच्छा, तो की के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये जो ईआर डायग्राम वाला चैप्टर ये उतना मतलब लेंदी करने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय की, डिपेंडेंसीज के बारे में तो पहले ही समझ लिए हम। अच्छा, और भी होता है डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी, पार्शियल डिपेंडेंसी, ये सब पूछता नहीं है एग्जाम में, लेकिन की का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए। तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े हो इस चीज को। तो अगर एक रिलेशनल डेटाबेस में ABCD उसमें कुछ टपल्स है, तो सपोज A इम्प्लाइज BC, तो A क्या इस केस में की होगा? ए इस केस में की नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए सारे वैल्यूज को डिराइव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ए का क्लोजर अगर निकालेंगे तो उसमें से क्या होगा कि ए क्या करेगा, ए का क्लोजर अगर निकालेंगे तो ए आएगा, ए इम्प्लाइज BC, तो BC आएगा, लेकिन डी तो नहीं आ रहा। ठीक है ना, क्लोजर निकालना ऑलरेडी यू नो कि क्लोजर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कीज का कंसेप्ट क्या है कि व्हाट डू मीन बाय सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की। देखो कि नेक्स्ट एग्जांपल जहाँ पे एक रिलेशनल डेटाबेस है जहाँ पे ABCD उसका डेटाबेस का एट्रीब्यूट्स है। अच्छा, ABC इम्प्लाइज D, AB इम्प्लाइज CD, A इम्प्लाइज BCD, ये डिपेंडेंसी दिया गया है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी ऑलरेडी गिवन है और इसमें से आपको चेक करना है कि इसका क्लोजर वैल्यू क्या है और कौन सा की है। सुपर की किसको कहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय कैंडिडेट की, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी की। ओके, तो यहाँ पे जो ABC का क्लोजर अगर निकाले तो ABC खुद आएगा ABC, और ABC इम्प्लाइज D, तो D आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के थ्रू ABC तो खुद आ ही जाएगा, ABC इम्प्लाइज D, तो D आ जाएगा। ये सब आप लोगों को पहले से ही पता है। तो सुपर की ये क्या हो जाएगा, एक सुपर की हो जाएगा। सो सुपर की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट with help of which we can identify uniquely identify the tuple in a table, or uniquely identify all the tuples in a table। ठीक है, तो ये सारे के सारे ही आपका सुपर की है। जैसे जो AB का क्लोजर है वो भी सारे टपल्स को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका सुपर की हो जाएगा। ए का क्लोजर क्या निकाल पा रहा है कि सारे एट्रीब्यूट को डिराइव कर पा रहे हैं। कि देखो आप ए का क्लोजर निकालोगे तो ए तो खुद आएगा, ए इम्प्लाइज BCD, तो BCD आ गया। ठीक है, तो इसमें से कैंडिडेट की हम किसको बोलेंगे? ठीक है, कैंडिडेट की कौन सा होगा? सपोज यहाँ पे देखो, इस रिलेशन में देखो, ये तो पता चल गया कि सुपर की हम किसको बोल रहे, सब कोई इस यहाँ पे सुपर की है। तो सुपर की में से कौन सा की होगा जो कैंडिडेट की होगा, कि जो कि एक एफिशिएंट एंड मिनिमल सुपर की होगा, उसी को ही हम कैंडिडेट की बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस ABCD है और वहाँ पे डिपेंडेंसी दिखाता है B इम्प्लाइज ACD, ACD इम्प्लाइज B। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि B का क्लोजर वैल्यू निकाल रहे हो, और B का क्लोजर वैल्यू क्या होगा, B खुद आएगा, B इम्प्लाइज ACD, तो ABCD सब आ गया। ठीक है, ACD का क्लोजर अगर निकालोगे मतलब आप यहाँ पे की फाइंड आउट कर रहे हो ना, क्लोजर मीन्स ये सब की है, तो आइदर दैट विल बी कैंडिडेट की, प्राइमरी की, ये चेक करना है, और फॉरेन की ये चेक करना है। लेकिन सब तो सुपर की ही है, सब सुपर की रिप्रेजेंट करता है। सुपर की में से कौन सा कैंडिडेट की है, कौन सा प्राइमरी की है, आपको फाइंड आउट करना है। तो ACD का क्लोजर, तो ACD का क्लोजर मीन्स ACD एक की है, उसका क्लोजर वैल्यू निकालेंगे तो ACD खुद आएगा, और ACD इम्प्लाइज B, तो B आ जाएगा। ओके, तो इस केस में कैंडिडेट की क्या, B का क्लोजर मतलब ये वाला, ये क्या कैंडिडेट की हो सकता है, B क्या कैंडिडेट की हो सकता है?
बी कैंडिडेट की हो सकता है। देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो एफिशिएंट एंड मिनिमल सुपर की को ही हम कैंडिडेट की बोल सकते हैं, ठीक है। तो बी अकेला एफिशिएंट है। और एक कंडीशन क्या है कि सुपर की जहाँ पे कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो, मतलब देयर विल बी नो प्रॉपर सबसेट इन अ सुपर की, ठीक है। तो उसी को ही हम कैंडिडेट की बोलेंगे। प्रॉपर सबसेट तो यहाँ पे नहीं है, मतलब बी से क्या आप कुछ और डिराइव कर सकते हो या फिर कुछ और रिलेशनशिप से क्या बी डिपेंडेंट है, नहीं है। तो बी का क्लोजर वैल्यू जो है ये आपका कैंडिडेट की हो जाएगा। ओके, अच्छा एसीडी, एसीडी भी आपका एसीडी, हाँ एसीडी भी आपका कैंडिडेट की होगा, क्योंकि एसीडी खुद रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, और यहाँ पे एसीडी के ऊपर कोई भी और सुपर की का वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी प्रॉपर सबसेट यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। तो सुपर की फॉर व्हिच नो प्रॉपर सबसेट इज अ सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की, ठीक है। तो दोनों चीज आपको याद रखना है कि एफिशिएंट एंड मिनिमल सुपर की और नो प्रॉपर सबसेट। अच्छा, तो इस केस में प्राइमरी की क्या हो जाएगा, इस केस में प्राइमरी की क्या हो जाएगा, प्राइमरी की इस केस में हो जाएगा आपका एसीडी, एसीडी प्राइमरी की होगा। क्यों, प्राइमरी की क्या बोलता है, प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की, प्राइमरी की होने के लिए उसको पहले कैंडिडेट की होना चाहिए ना। प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की that is chosen by a database designer as the principal means of defining the entities within a entity set। मतलब प्राइमरी की वही होगा जिस की को रिप्रेजेंट करते हुए, मतलब डेटाबेस डिजाइनर अपने डिजाइनिंग के केस में कोई भी की को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसके डिजाइनिंग के मतलब डिजाइनिंग उस केस में इजियर हो, उस केस में डेटाबेस डिजाइनर जो कि इसको इम्प्लाई करता है उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी की, हाँ स्क्रीन विजिबल है ना, हाँ। तो उसी को ही हम प्राइमरी की बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो कि अगर इस केस में, अगर इस केस में एसीडी, एसीडी का क्लोजर निकालेंगे तो उसमें से क्या एसी, एसी का वैल्यू कर सकते हैं, एसी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या एडी कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी नहीं कर रहा है। क्या सीडी कुछ अलग से कोई डिपेंडेंसी शो करा रहा है, तो डिफरेंट जितने भी वैल्यूज देख लो, ए का कोई डिपेंडेंसी शो करा रहा है, बीसी भी कोई डिपेंडेंसी शो नहीं करा रहा है। तो अकेला एसीडी को हम एक प्राइमरी की के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एसीडी को अगर ले ले वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि हम क्या बोले कि कोई भी प्रोजेक्ट को या फिर कोई भी डेटाबेस को अच्छे से डिफाइन कर पाए, ठीक है। अच्छा, एबीसी, एबीसी का क्लोजर यहाँ पे देखो, एबीसी का क्लोजर एबीसीडी आ रहा है, ठीक है। तो एबीसी का क्लोजर एबीसीडी आ रहा है, ए बी में से आप सी डी को भी इम्प्लाई कर रहे हो, तो एबीसी में से ए बी का भी क्लोजर निकाल रहे तब भी एबीसीडी आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में एबीसी का क्लोजर जो था ये कैंडिडेट की नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि द सुपर की जो कि कोई भी प्रॉपर सबसेट ना हो एक अलग सुपर की का, ठीक है, प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए। तो इसका प्रॉपर सबसेट हो रहा है ना एबी, एबीसी का प्रॉपर सबसेट ए बी हो रहा है, ए बी के क्लोजर में भी हम रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, एबीसी के क्लोजर में से भी हम रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। तो दोनों कैंडिडेट की कैसे होगा, ये सुपर की हो सकता है लेकिन कैंडिडेट की नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में ए का क्लोजर जो है, ये जो की है ये आपका सुपर की तो है ही, ए कैंडिडेट की हो सकता है। क्यों, क्योंकि ए का क्लोजर जो है ये कोई भी सबसेट या फिर इसका कोई भी डिपेंडेंसी मतलब नहीं है और अलग सुपर की के साथ, ठीक है। मतलब ए का क्लोजर मीन्स ए ही है, ये और कोई भी वैल्यू का या फिर कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं शो किया जा रहा है।
कोई भी रिलेशनशिप का, ठीक है। तो इस केस में ए का क्लोजर जो है ये आपका कैंडिडेट की हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट आपको करना है कि आपको समझना है कि सुपर की तो सब सारे है, ठीक है, उसमें से कैंडिडेट की कौन सा है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइमरी की, ये सब ऑलरेडी आप लोग किए हो डेटाबेस में, तो चीजें बस इसके रिलेटेड था तो मैंने डिस्कस कर दिया। ओके, अच्छा, नेक्स्ट आता है डेटा फ्लो डायग्राम, और फ्लो डायग्राम का रिलेटेड क्लास, मतलब इसके रिलेटेड चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और डिजाइनिंग में आता है आपका डिसीजन टेबल, ठीक है। डिसीजन टेबल भी उसका जो न्यूमेरिकल आता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही, ठीक है। ओके ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। चलो एंड करते हैं।